नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से टॉप 5 एग्रीकल्चर जॉब्स इन उड़ीसा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। उड़ीसा में कौन कौन सी एग्रीकल्चर की जॉब्स आती हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी क्या मिलती है आपको उसमें, और आप इन एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अपने ग्रेजुएशन में हैं या अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उड़ीसा में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी टॉप 5 एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स इन उड़ीसा के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप उड़ीसा में आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको उड़ीसा में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेस अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है, बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा उड़ीसा में आने वाली एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को दिवाली ऑफर के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। दिवाली ऑफर जो हमारा चल रहा है ये केवल आपका 26 अक्टूबर तक रहेगा। 26 अक्टूबर के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। 26 अक्टूबर के पहले अगर आप हमारे कोर्सेज को बाई करते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे आपको ओपीएससी डबल एओ, ओपीएससी एएचओ, ओपीएससी अस्को और ओपीएससी में जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका वो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, सभी एग्जाम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्सेज डिस्काउंट के साथ बाई करना है तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी उड़ीसा में आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेज पे। आपको कूपन कोड यूज करना है HD25। कूपन कोड क्या है? HD25। इसको यूज करके आप 25% डिस्काउंट पा सकते हैं उड़ीसा में आने वाले सभी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स पे, सभी कोर्सेज पे, सभी मॉक टेस्ट पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 26 अक्टूबर से पहले इस डिस्काउंट का लाभ ले लेना है, कोर्सेस को बाई कर लेना है अगर आपको तैयारी करनी है उड़ीसा में आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका बात कर लेते हैं जो आपकी पहली वैकेंसी है उड़ीसा में जो आती है एग्रीकल्चर की, वो आपकी वैकेंसी कौन सी है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको आप ओपीएससी डबल एओ के नाम से जानते हो। ओपीएससी डबल एओ की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 से 38 ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। एसई, बीसी, एससी, एसटी, वुमेन और एक सर्विसमैन को छूट मिलता है 5 साल का, और जो आपका पीएच वाले हैं इनको छूट मिलता है 10 साल का। तो ये आपका एज में रिलैक्सेशन को लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए ओपीएससी डबल एओ में आपको जो है सैलरी क्या मिलती है, सैलरी की अगर बात की जाए तो आपका पे लेवल यहाँ पे 10 रहता है, पे बैंड 2 रहता है, ग्रेड पे आपको 4600 रुपये मिलता है यहाँ पे, और जो पे स्केल रहता है आपका ओपीएससी डबल एओ का वो आपका 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये रहता है। बेसिक सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपको 44,900 रुपये मिलेगी। मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,42,400 रुपये तक जा सकती है। अभी आपका 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी, तो काफी हैंडसम सैलरी आपको मिलती है यहाँ पे ओपीएससी डबल एओ बनने के बाद। और ओपीएससी डबल एओ की न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं तो इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दें। बम्पर वैकेंसीज आपके उड़ीसा में डबल एओ की आने वाली हैं। नई वैकेंसी आपका दिसंबर जनवरी के आसपास आ सकती हैं। लगभग आपका 128 या 125 के अराउंड वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। वैकेंसीज कितनी आएंगी, क्या कंप्लीट जानकारी है वैकेंसी को लेकर के, इस पे मैं एक अलग से वीडियो डाल चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात करेंगे यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो आपका उड़ीसा डबल एओ का एग्जाम होता है इसमें आपका राइटन एग्जाम होता है
200 मार्क्स का, यानी कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और 25 नंबर का इंटरव्यू होता है। एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो ओपीएससी डबल एओ का एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। 100 नंबर के यहाँ पे पेपर होते हैं, 100 नंबर का पेपर 1 होता है, 100 का पेपर 2 होता है। टोटल यहाँ पे 2 पेपर 200 क्वेश्चन में रहते हैं, 200 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और 0.25 मार्क्स कटता है रॉन्ग करने पे। तो ये इसका जो है एग्जाम पैटर्न हो गया। बाकी सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, या हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को डाउनलोड करिए, वहां पर भी आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा। अगर बात की जाए कि आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो ओपीएससी डबल एओ एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच को आप बाई कर सकते हो। अभी 26 अक्टूबर तक आप हमारे इस कोर्स पे डिस्काउंट पा सकते हैं, तो देर ना करें, अभी हमारे ओपीएससी डबल एओ के बैच को इनरोल करें। HD25 कूपन कोड को यूज करके आप 26 अक्टूबर तक इस कोर्स में डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 का वीडियो क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा, और ये बैच आपका कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। कंप्लीट सिलेबस इसमें फॉलो होगा, तो इस बैच को आप बाई कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, वहां जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए दूसरी वैकेंसी की, तो दूसरी वैकेंसी आपकी आती है यहाँ पे असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, जिसको आप ओपीएससी एएचओ के नाम से जानते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले और बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं। 21 से 38 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो SEBC SC ST वुमेन और एक सर्विसमैन को मिलती है 5 ईयर की छूट, PH वालों को मिलती है 10 ईयर की छूट। तो ये आपका जो है यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन रहता है उसको लेकर के जानकारी हो गई। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है कुछ और जानकारी, तो आपका जो ये असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी रहती है, ये आपका क्लास 2 की ग्रुप B की पोस्ट रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली आपका एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। जॉब लोकेशन उड़ीसा रहेगा। सैलरी में की अगर बात की जाए तो आपका 9,300 से 34,800 रुपये ये आपका बेसिक पे स्केल रहता है। सैलरी मान के चलिए आपको 56,800 से लेकर के 76,800 रुपये के अराउंड मिल जाती है यहाँ पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे एग्जाम की कि आपका जो पेपर होगा उसमें क्या सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। पेपर और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर पेपर के पैटर्न की बात की जाए तो पेपर जो आपका होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवल इसमें एक ही पेपर होता है और 200 क्वेश्चन का पेपर ये रहता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलता है, 0.25 मार्क्स कटता है क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। 3 आवर का पेपर यहाँ पे आपका होता है। ये पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन नर्सरी मैनेजमेंट के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, फ्रूट क्रॉप के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, प्लांटेशन क्रॉप के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, वेजिटेबल क्रॉप के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स मेडिसिनल प्लांट्स के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपके और सब्जेक्ट रहते हैं हार्टिकल्चर के, इसके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। एग्रोमेटेरोलॉजी के 5 क्वेश्चन रहते हैं 5 नंबर के, सॉइल एंड न्यूट्रिशन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, वाटर मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, वीड मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ड्राई लैंड फार्मिंग के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। सीड टेक्नोलॉजी के आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, स्टैटिक्स के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, प्लांट प्रोटेक्शन के आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। तो कुल आपके जो है 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं, 3 घंटे में आपको करना रहता है। ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए कि आप ओपीएससी एएचओ एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो ओपीएससी एएचओ के लिए भी आपको कंप्लीट बैच प्रोवाइड किया गया है।
आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट पर जाकर के बैच को बाई कर सकते हैं। कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस है ओपीएससी एएचओ का इस बैच में कवर रहेगा। वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब कुछ आपको कोर्स में मिल जाएगा। और इस बैच पर भी आपको 26 अक्टूबर तक डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। HD25 कूपन कोड को यूज करके आप 26 अक्टूबर के पहले इस बैच को अगर बाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। 26 अक्टूबर के बाद कोई भी डिस्काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट सिलेबस फॉलो किया जाता है, तो डिस्काउंट हमारी साइड से पॉसिबल नहीं हो पाता है। 26 अक्टूबर के बाद आप डिस्काउंट के लिए कांटेक्ट ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो दिवाली ऑफर के अंतर्गत आप 26 अक्टूबर के पहले ही डिस्काउंट का लाभ ले लें, कोर्स को बाई कर लें। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो है ओपीएससी असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की, जिसको आप ओपीएससी अस्को के नाम से जानते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक या बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी फॉरेस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपका बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और आपका बीएससी फॉरेस्ट्री वाले इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 38 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज छूट मिलती है एज में, एसई, बीसी, एससी, एसटी, वुमेन और एक सर्विसमैन को छूट मिलती है 5 साल की। जो पीएच होते हैं इनको छूट मिलता है 10 ईयर का। तो ये आपका जो है यहाँ पे एज लिमिट को लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे जो है कुछ और जानकारी, तो आपका इस वेबसाइट पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं कंप्लीट। ओपीएससी इसके एग्जाम को कराती है। असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर क्लास 2 ग्रुप बी की पोस्ट रहती है और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली आपका जो है राइटन एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं और इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 9,300 से 34,800 रुपये ये आपका बेसिक पे रहता है। ग्रेड पे आपको मिलता है 4,600 रुपये और आपका पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। अगर सैलरी की बात की जाए तो लगभग आपको 56,800 से 76,800 रुपये के आसपास सैलरी स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनी को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी यहाँ पर भी आपको मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ये पेपर आपके पोस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म को फिल करते हो, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले हो तो आपका पेपर एग्रीकल्चर का रहेगा। जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं उनका पेपर हॉर्टिकल्चर का रहेगा। सबका सिलेबस अलग अलग रहता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस अलग है, फॉरेस्ट्री का सिलेबस अलग है। तो सभी सब्जेक्ट वाइज आपका जो है जो क्वालिफिकेशन होगी उसके बेसिस पे आपके 2 पेपर होंगे। 100 नंबर के पेपर रहते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 1.5 घंटे में आपको एक पेपर करना रहता है और आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इन पेपर के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ओपीएससी असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के लिए भी कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस एग्रीकल्चर वाला है, कंप्लीट सिलेबस जो हॉर्टिकल्चर वाला है और कंप्लीट सिलेबस जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला है, इन 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ हमारे कोर्स में मिल जाएगा। इस कोर्स को भी अगर आप चाहें अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी जो है आपका ओपीएससी असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर एग्जाम की। कोर्स को परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स बाई कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर के डेमो क्लास चेक कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं उनके पास एक और वैकेंसी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। आपके उड़ीसा में ओपीएससी की तरफ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज आती हैं एग्रीकल्चर की। उसके लिए भी हमारे यहाँ कोचिंग मिल जाती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो उसका कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे 4th वैकेंसी के बारे में, तो 4th वैकेंसी आपकी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी से आती है। सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर की पोस्ट रहती है यहाँ पे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 12 पास आप साइंस स्ट्रीम से हो या तो आप 12 पास जो है वोकेशनल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर, जैसे कि आपका क्रॉप
प्रोडक्शन में आपका किया हो, हॉर्टिकल्चर में हो, या आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप पावर ड्राइवन फार्म मशीनरी से हो। तो अगर आपका इनमें से किसी से भी आपका 10+2 है, आपने 12 पास कर रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 38 ईयर रहती है। एज रिलैक्सेशन आपका 5 ईयर मिलता है SC ST और आपका SE BC वुमेन और एक सर्विसमैन को, और 10 ईयर का मिलता है आपका जो है PH वालों को। तो ये आपका जो है इस वैकेंसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए कुछ और जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी अगर बात की जाए तो असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर जो होता है OSSC का, इसको 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसके बाद अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो प्रीलिम्स होगा ये आपका 150 मार्क्स का रहता है और आपका 2 घंटे में करना रहता है। मेंस 200 मार्क्स का रहता है, 3 आवर में आपको करना रहता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। OSSC सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए भी आपको ई बुक कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको जो पार्ट एग्रीकल्चर का आता है उसकी ई बुक मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको करंट अफेयर वगैरह, पेड ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है पेड ग्रुप, उसका एक्सेस मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाते हैं। तो इस बैच को अगर आप चाहते हैं OSSC असिस्टेंट जो आपका सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर होता है इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच को आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी आपकी उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है। ये वैकेंसी आपका OSSC कराती है, यानी कि आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इसके एग्जाम को कराता है। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन इसके एग्जाम को कराता है। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो इसमें आपका पेपर 1 होता है जिसमें कंपोजिट पेपर कहते हैं इसको आप। पेपर 2 आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का रहता है। इसके बाद आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग 36,800 से लेकर के 56,800 रुपये पर मंथ तक मिल जाती है। काफ़ी अच्छा सैलरी आपको यहाँ पर भी मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं उड़ीसा में, इसके लिए एलिजिबिलिटी का चाहिए होती है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपका एज जो है वो 21 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी वालों को छूट मिलता है एज में। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो जिनके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री या फिर PhD डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री या डिग्री इन मेडिसिन, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो फूड इंजीनियरिंग वाले, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन वाले, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग वाले इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस की अगर बात की जाए तो आपका एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, फिशरीज वाले, फूड टेक्नोलॉजी वाले, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स वाले और हॉर्टिकल्चर वाले इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो मेडिकल डिग्रियां रहती हैं उसकी बात की जाए तो आपका जो है MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और BSMS ये डिग्री वाले कैंडिडेट आपका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये इसकी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए जो है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका बेसिकली जो पेपर 1 रहता है ये कंपोजिट पेपर होता है। यहाँ पे आपके GS के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पेपर 2 जो रहता है ये आपका टेक्निकल पेपर होता है। इसमें आपका फूड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो आपका फूड टेक का सिलेबस रहता है उसके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपका 50 नंबर का ये रहता है, जिसमें आपको मिनिमम 15 और मोर मार्क्स 15 या उससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे।
इसके अलावा बेसिकली जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको विंडो, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस और आपका इंटरनेट सर्विसेज के बारे में टेस्ट वगैरह आपका लिया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये इसका जो है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस हो गया उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर का। अगर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो अभी करंट टाइम पे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच अवेलेबल है हमारे पास। इसकी वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 2026 में वैकेंसीज आ सकती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो आपका उड़ीसा का फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, नोट्स रहेगा, आपका मॉक टेस्ट रहेगा, ई बुक रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच आप बाई कर सकते हैं। 26 अक्टूबर के पहले अगर आप इसको बाई करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। HD25 कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं आप। कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस बैच को बाई करिए। अगर बात की जाए कि आप एग्रीकल्चर जीके कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही उड़ीसा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्यों चूज करें, तो प्रीवियस वैकेंसीज में उड़ीसा में हमारे प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी कोचिंग संस्थान में मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे संस्थान के ही द्वारा हुए हैं। हमारा संस्थान डेडिकेटेड कोचिंग प्रोवाइड करता है उड़ीसा स्टेट के एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए। 2025 में आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका 2022-23 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए थे, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के सिलेक्शंस की आप फोटोज देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था प्रीवियस वैकेंसी में। तो इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। FCI एग्जाम में सिलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है बिहार में जो वैकेंसीज आई हुई थी BAO की, SDAO की, वहाँ पे टॉप रैंकर्स हमारे कोचिंग संस्थान से ही थे। लगभग 60+ सिलेक्शन बिहार में हुए थे BPSC की तरफ से। वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए थे। तो हमारे प्लेटफॉर्म ने काफ़ी सारे कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब दिलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस दिया है। सभी कैंडिडेट्स ने अपने स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब पाई है। अगर आप भी उड़ीसा में एग्रीकल्चर ऑफिसर या असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर या फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को परचेज करें। कंप्लीट तैयारी आपके हमारे कोर्सेज के माध्यम से हो जाएगी। बाकी अगर आपको इन वैकेंसीज को लेकर के कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।